वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से बताए जाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with the centers ABCD. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. ये इसका फिगर बना हुआ है। इसमें एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर और उसके चारों कोनों पर, चारों कॉर्नर्स पर 4 सर्कल बने हुए हैं और चारों सर्कल से एक एरिया कट किया जा रहा है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी जो शेडेड रीजन है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेना है। उसके बाद ये चारों जो क्वाड्रेंट हैं उनका एरिया माइनस कर देना है, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आपका आ जाएगा। तो आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आपको माइनस कर देना है ABCD के एरिया में। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड आपकी है 14, ये आ जाएगा साइड का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट है तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, देखिए सभी जो सर्कल कट किए जा रहे हैं उनकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आर की जगह आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। 196 माइनस 154 इक्वल, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट इन आर सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first number में the distance around the track along its inner edge, second number में area of the track। ये आपको ट्रैक दिया गया है, इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, इसकी टोटल ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है और इसका दूसरे नंबर में एरिया कितना है। तो पहले आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बता दिया जाए कि A से हम स्टार्ट करेंगे। A से D की डिस्टेंस 106 मीटर है और F और G, F से G की डिस्टेंस 106 मीटर है। उसके बाद जो किनारे हैं वो सेमी सर्कुलर हैं, तो 106 और 106 ये 2 बार हो जाएगा। उसके बाद जो किनारे हैं सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर ये जो दोनों किनारे हैं इनका हम सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ट्रैक की। तो आपको निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। यह आ जाएगा 2 इंटू 106, क्योंकि 106 दोनों साइड में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है पाई आर और 2 हैं, ऐसे 2 सेमी सर्कल्स हैं, 2 इंटू पाई आर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7 और इनर का आपको इनर एज का
आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इनर एज की जो रेडियस है वो हो जाएगी 30 मीटर। तो ये 30 हो जाएगा, 212 प्लस ये आ जाएगा 44 इंटू 30/7, 212 प्लस ये 1320/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2804/7 मीटर। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, पहले देख लेते हैं। इसका एरिया निकालेंगे ABCD का और फिर निकालेंगे EFGH का। ये दो रेक्टेंगुलर शेप बन रहे हैं, एक ABCD बनना है, एक EFGH, दोनों सेम साइज के हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, इसकी जो लेंथ है 106 है और जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है। तो आपको सीधे लिख देना है एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल 2 इंटू एरिया ऑफ ABCD का मतलब जो रेक्टेंगल है आपका, और डबल इसलिए कर दिया क्योंकि EFGH भी उतने के बराबर है। उसके बाद प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ये आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ABCD, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी 106 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। ब्रेथ है आपकी 10 मीटर, ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई R स्क्वायर। लेकिन इसमें दो तरह की रेडियस हैं, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो जो आपकी आउटर रेडियस है वो 40 मीटर है, इनर रेडियस आपकी 30 मीटर है। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1060, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7। R1 का मतलब आउटर रेडियस 40 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस R2 हो जाएगी 30 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2120 प्लस 22/7। ये एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30, 2120 प्लस 22/7 इंटू ये 70 और ये आपका आ जाएगा 10। इससे आपका 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2120 प्लस ये आ जाएगा 2200, तो टोटल आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इसका फिगर बना हुआ है। इन फिगर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इसका फिगर बना हुआ है। इन फिगर AB and CD are the two diameters of the circle perpendicular to each other and OD is the diameter of the small circle of if OA equal क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर AB and CD are two diameters of a circle perpendicular to each other and OD is the diameter of the small circle. If OA equals 7 cm, find the area of the shaded region. तो ये जो shaded region है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। फिगर तो आपको क्लियर ही है। तो इसमें देखिए
यहाँ पर दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, और ये स्मॉल सर्कल है। तो जितना शेडेड पोर्शन है उसमें क्या क्या आपको करना है, दो स्मॉल सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेना है और एक स्मॉल सर्कल का एरिया, दोनों को ऐड कर देना है। तो आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दो सेगमेंट हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका जो डायमीटर है वो 7 है, तो इसकी जो स्मॉल सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। तो हो जाएगा पाई 22/7 इंटू आर यानी 7/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये इसमें लगा देंगे तो आ जाएगा 22/7 इंटू, यह आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2। इसकी देखिए रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आपको 7 दी गई है, ये सेगमेंट के लिए जो रेडियस है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पाई 22/7। थीटा आपका देखिए ये दोनों 90 डिग्री, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो थीटा आपका हो जाएगा 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 11 77/2 प्लस 2 इंटू 49 इंटू 22/7 इंटू 1/4, साइन 90 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा। 77/2 प्लस 2 इंटू 49 इंटू 11/7 इंटू 2 माइनस 1/2। उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 77/2 प्लस 2 इंटू 49 इंटू 11/7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 49 इंटू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 77/2 प्लस यह आपका आ जाएगा 77 माइनस 49, 2 आप यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 77 प्लस 154 माइनस 98, यहाँ पर आ जाएगा 1। इनको जब ऐड करेंगे प्लस वालों को, यहाँ 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 माइनस 98 अपॉन 2। तो जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 133/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 centimeter square with each vertex of the triangles as center. A circle is drawn with radius equal to half of length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. पाई की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। Let the side of
इक्विलैटरल ट्रायंगल बी ए, इसकी साइड हमने मान ली ए है और इसका एरिया होता है, एरिया आपका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और एरिया आपको गिवन है, एरिया दिया है 17320.5 √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 17,320.5 इंटू 4, ये यहाँ पर आ जाएगा, √3 डिवीजन में चला जाएगा। अब देखिए √3 की वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 1.73205, ये पूरी वैल्यू दी गई है। इससे आप कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 बार कैंसिल हो जाएगा इंटू 4, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 40,000, तो ए आपका आ जाएगा √40,000। 40,000 का जब हम रूट लेंगे तो इसका तो 4 का 2 हो जाएगा और ये 40 का हो जाएगा 20, इतने मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जब ये साइड आपकी 200 आ गई तो ये आपकी ये 100 हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ये सब 100 हो जाएंगी। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो तीनों सेक्टर्स हैं इनका एरिया निकाल लेते हैं और उसको हम माइनस कर देंगे, तीनों सेक्टर के एरिया को इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में माइनस कर देंगे, तो इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो एरिया ऑफ ABC आपका कितना आ जाए, ये दिया है 17,320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, माइनस इससे आपका आ जाएगा 120 आएगा। थीटा की वैल्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। ये सभी जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, सब 60 डिग्री के होते हैं। तो जो थीटा की जगह पे है आपको 60 रखना है। पाई की वैल्यू आपको लिखी है 3.14 और आर की वैल्यू, आर आपकी हो जाएगी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा 17,320.5 माइनस, इसको हम कैंसिल करेंगे 1.7 इंटू ये आ जाएगा 100 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये तो यही रहेगा 1732.5 माइनस, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो आ जाएगा 15,700 और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका एरिया आ जाएगा, इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। एक हैंडकरचीफ में 9 सर्कल बने हैं, 9 सर्कुलर डिजाइन बनी हुए हैं, सब की जो रेडियस है, सभी सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया है वो फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि स्क्वायर जो हैंडकरचीफ है उसकी साइड क्या है, ये स्क्वायर के शेप की है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी। जब ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो इसका डायमीटर 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो ये 14 14 14 मिला के आ जाएगा 42। ये सब 14 14 हो जाएंगे क्योंकि एक सर्किल रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 7 और 7 14 हो गया, ये भी 14, ये भी 14। तो आपको लिखना है साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लिखें या हैंडकरचीफ लिखें, स्क्वायर ABCD इक्वल 14 इंटू 3 इक्वल 42 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ ईच सर्कल इक्वल 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है तो पूरे ABCD के एरिया में 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल। 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जितने में डिजाइन बनी हुई है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 42। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1764 माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो रेडियस है, सभी की रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा -9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1386 आ जाएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़े। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।